यशपाल राणा जी के आप समर्थक माने जाते हैं। कोई चुनाव होता है तो उनके समर्थन में आप होते हैं, और यशपाल राणा जी ने भारतीय जनता पार्टी से ना मेयर का चुनाव लड़ा ना विधायक का। जब यशपाल राणा निर्दलीय लड़े, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़े, हमने तब भी उनका सहयोग किया। और विषयों के आधार पे जब वो निर्दलीय लड़े, जब भी हमने उनका सहयोग किया, और जब हमने उनका सहयोग किया तो वो चुनाव हमेशा जीत के आए हैं। अरविंद कश्यप भी चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ सुबोध यादव भी लड़ेंगे, ये तो काल्पनिक दोनों बात जो है। की मित्रता है, तो फिर जो है किस बात पे चुनाव लड़ेंगे भाई? जब दोनों का एक साथ है, सामंजस्य है, फिर अखिलेश भाई, ये काल्पनिक बात है। आज की तारीख में अरविंद कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और यदि यशपाल राणा जी को आधार बना के आप इस बात को कहना चाहते हैं, क्या लगता है कारण क्या रहा होगा देखो, कि यशपाल राणा जी अच्छा चला रहे हैं और गौरव गली खराब चला रहे हैं? उस जो यशपाल राणा जी का बोर्ड था, उसमें जो भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम थी। आप मांग रहे हैं टिकट भारतीय जनता पार्टी से। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो जीतता निर्दलीय है, कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, और अगर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, इट मीन्स वो जो टेन्योर है, मैं कह रहा हूँ 10 दिन मिला हो या 20 दिन मिला हो या 6 महीने मिले हो या 1 साल मिले हो, क्या उस टेन्योर में भी काम नहीं हुआ? अगर उस टेन्योर में काम नहीं हुआ तो आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कोई मेयर हो तो भी ढंग का काम नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको अपॉर्चुनिटी दी, वो उसके बावजूद भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और उसके बाद कुछ काम उन पे ऐसे आरोप लगे और वो सिद्ध भी हुए। जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। दोनों टेन्योर में प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। सही बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की समस्या खत्म करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता है, वो नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध होना, ये मैं समझता हूँ असंभव बात है। मतलब कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम का सलूशन रुड़की नगर निगम का कोई भी जनप्रतिनिधि करने में सक्षम मुझे नहीं लगता कि उतना जितना बजट यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए एक बार में अगर इसको समाप्त करना है। रुड़की नगर निगम की सीट अगर ओबीसी हो जाती है तो कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जो चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? सुबोध कुमार यादव जी ने बहुत पहले ये जिक्र किया था कि रुड़की नगर निगम तो ओबीसी होना चाहिए, लड़ाई लड़ी, और अब इसी संभावनाएं बन रही हैं कि शायद ओबीसी हो जाए। तो आपका स्वागत करता हूं मैं। ओबीसी हो जाएगा तो चुनाव पक्का लड़ेंगे आप? बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा अखिलेश जी। पार्टी से या पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव अच्छा, लड़ेंगे। क्योंकि क्या हुआ, ये किस पार्टी से मैंने सवाल इसलिए पूछा आपसे, आप सपोर्ट किसे करते हैं? मतलब कई बार आपके वक्तव्य जो है भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ नजर आ देखिए, जाते हैं। सैद्धांतिक हम जो काम करते हैं वो भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। उसी विचार के अनुसार 2014 के चुनाव से लेकर अब तक हमारा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए ही राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करता आया है। और रही बात कि गलत बात को गलत कह देना, ये कोई मैं नहीं समझता आपत्तिजनक बात है। संगठन हो, संस्था हो, कोई भी हो, यदि हमारे पदाधिकारियों को सही वस्तु स्थिति का नहीं पता होगा तो सिस्टम में सुधार होने की गुंजाइश कम होती है। उसी श्रृंखला में जब हमने ये बात कही, अखिलेश जी आप बधाई के पात्र हैं, पहली बार आपने इस बात को मंच दिया था कि रुड़की की सीट पिछले 60 वर्षों से किसी भी श्रेणी के आरक्षित नहीं हुई, उसको आपने व्यापक रूप से रुड़की के लोगों तक पहुंचाई थी बात को। आप धन्यवाद के पात्र हैं इस बात के लिए। तो यदि मैं उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो क्या आप ये समझते हैं कि मैंने पार्टी का विरोध करके ये बात कही? लेकिन देखिए, एक होता है कि भाई पार्टी से पार्टी की बात करना अलग है। आप कहीं ना कहीं मैं 3 लोग का जिक्र करूंगा, अरविंद कश्यप जी, आप और यशपाल राणा जी का जिक्र करूंगा मैं यहाँ पर। यशपाल राणा जी के आप समर्थक माने जाते हैं। कोई चुनाव होता है तो उनके समर्थन में आप होते हैं, और यशपाल राणा जी ने भारतीय जनता पार्टी से ना मेयर का चुनाव लड़ा ना विधायक का। देखिए अखिलेश जी, यशपाल राणा जी के और मेरे पारिवारिक और व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध है। इस बात को मेरे ख्याल से रुड़की के सभी लोग इस बात से परिचित हैं। जहाँ तक चुनाव में हस्तक्षेप की बात रही है, जब यशपाल राणा निर्दलीय लड़े,
उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़े, हमने तब भी उनका सहयोग किया, और विषयों के आधार पे जब वो निर्दलीय लड़े, जब भी हमने उनका सहयोग किया। और जब हमने उनका सहयोग किया तो वो चुनाव हमेशा जीत के आए हैं। और लास्ट टाइम जब सहयोग किया, नहीं, इसके अलावा विधायक में सहयोग नहीं किया आपने? किसी भी अन्य दल के सिंबल पे जब वो चुनाव लड़े तो हमारी उनके चुनाव में कोई भूमिका नहीं रही। तो निर्दलीय जब वो लड़े तो आपने पार्टी के व्यक्ति का साथ देना चाहिए था, और आपने कहा कि आपने निर्दलीय का साथ दिया। ये तो पार्टी की खिलाफत हो गई ना एक तरीके से। सैद्धांतिक रूप से जो विषय उस समय रुड़की नगर निगम को लेके परेशानियां थी, उसका हल हम ढूंढ रहे थे कि नगर निगम रुड़की का संचालन किस व्यक्ति के हाथ में दिया जाए कि यहाँ के रुड़की नगर के जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिले। और चुनाव के बाद ये उनकी प्रबंधन क्षमता ने ये सिद्ध भी किया। जितना अच्छा बोर्ड उन्होंने चलाया रुड़की में, उसके बाद जो बोर्ड चले हैं वो आपके सामने है सब। कैसा बोर्ड चला उसके बाद? कैसा बोर्ड उसके बाद जो भी बोर्ड, वो चल ही नहीं पाए बोर्ड। क्या कारण लगता है आपको? कारण क्या था न चलने का? कुप्रबंधन। कुप्रबंधन सबसे बड़ा कारण है उसका। और जो नगर निगम, जिस आर्टिकल का से ये नगर निगम है जिसको जनता डायरेक्ट मेयर चुनती है, उसमें जो मेयर के पास शक्तियां हैं उस आधार पे मेयर अकेले बहुत ज़्यादा कुछ काम करने में सक्षम नहीं है। सामूहिक रूप से जो बोर्ड का निर्णय है वो मान्य हो गया। तो उस परिवार को संभालने में जो अगला बोर्ड रहा वो असफल रहा। इसी कारण से ये परिणाम आपके सामने है। मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये कहना है कि अगला बोर्ड का मतलब आप गौरव गोयल की बात कर रहे हैं। गौरव गोयल जब मेयर बने तो वो उनका कुप्रबंधन था, सुप्रबंधन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। कुप्रबंधन के कारण ही वो अपने जो अपने पार्षद और बोर्ड का एक परिवार था उसको वो लामबंद करके बोर्ड को चला। और यशपाल राणा जी ने अच्छे से चलाया, वो बहुत अच्छे तरीके से, वो सबके सामने है। अंतर क्या था बेसिक? क्या लगता है कारण क्या रहा होगा कि यशपाल राणा जी अच्छा चला रहे हैं और गौरव गोयल जी खराब चला रहे हैं? उस जो यशपाल राणा जी का बोर्ड था उसमें जो भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम थी। लोगों को, जैसे लोगों के मकानों के ट्रांसफ़र का मामला था, उस समय उन्होंने पूरी रुड़की के लोगों को ये राहत दी, किसी के 10 रुपये न खर्च हुए बगैर सबके लीज ट्रांसफ़र हुई, सबके मकान के नाम ट्रांसफ़र हुए। इसी के साथ साथ जो ये अगला बोर्ड रहा, इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर हावी दिखाई दिया। जब एक चुने हुए पार्षद को एक पदाधिकारी के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़े किसी काम के लिए, ये बहुत अच्छे संकेत लोकतंत्र के अंदर मैं नहीं समझता वो ठीक है। चलिए, एक इक्वेशंस है जो कहीं ना कहीं घूम रहा है कि अगर ये सीट ओबीसी होती है तो कांग्रेस से फिलहाल मैं 2 चेहरों का नाम ले रहा हूँ, यशपाल राणा पुराने हो गए और साथ में सचिन गुप्ता जी। माना जा रहा है कि ये दोनों लोग अपने किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की बात करेंगे। सचिन गुप्ता जी किसे लड़ाएंगे वो बात की बात है, लेकिन यशपाल राणा जी लड़ाने की बात कर रहे हैं। और जिसमें प्रमुख तौर पर अरविंद कश्यप जी का जिक्र हुआ कि चूंकि वो आपने कहा कि भाई मित्रता है तो उनकी भी मित्रता है, तो वो उन्हें बैकएंड करेंगे। जब उन्हें बैकएंड करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा कोई किसी व्यक्ति के आधार पे मेरा चुनाव लड़ने का विचार नहीं है। व्यक्ति के आधार पर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मित्रता है, मैं बहुत क्लियर कट इस बात पे बोल रहा हूँ, चूंकि 2 अच्छा वो लड़े, अगर मान लीजिए अरविंद कश्यप जी से भी तो आपकी मित्रता है, वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर इस कंडीशन में आपको नहीं लगता है कि फिर दोनों जो है विरोधाभास हो जाएगा? 2 मित्र जो है, ये व्यक्तिगत विरोधाभास है, व्यक्तिगत संबंध है। राजनीतिक जब धरातल पे चुनाव लड़ा जाएगा ना भाई साहब, हाँ, तो कमियां क्या बताएंगे आप उनकी?
कमियां किसकी बतानी है? भाई आपको तो अगर सामने अरविंद कश्यप जी चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ सुबोध यादव भी लड़ेंगे, ये तो काल्पनिक दोनों बात जो है। की मित्रता है, तो फिर जो है किस बात पे चुनाव लड़ेंगे भाई? जब दोनों का एक साथ है, सामंजस्य है, फिर अखिलेश भाई ये काल्पनिक बात है। आज की तारीख में अरविंद कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और यदि यशपाल राणा जी को आधार बना के आप इस बात को कहना चाहते हैं, तो यशपाल राणा जी आज कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित राजनेता बट हैं। पहले भी ये चीज चर्चा थी और बाजार गर्म था इस बात का कि हो सकता है कि अरविंद कश्यप जी को बैक करेंगे अरविंद कश्यप जी, और अरविंद कश्यप जी जो है यशपाल राणा जी के भी पक्ष में नजर आते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूँ हाँ। कि चुनाव जब लड़ा जाएगा तो वो चुनाव की तरह से लड़ा जाएगा। प्रतिद्वंदी कौन है, तो वो मैं अपनी सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा ना भाई साहब। हाँ। उसमें क्या रणनीति होगी, किस तरह से होगा, मेरा सामने प्रतिद्वंदी कौन होगा, ये तो सब अभी काल्पनिक चीजें हैं। मेरा टिकट होगा या नहीं होगा, ये भी सारी काल्पनिक बातें हैं। ये तो केवल एक कयास लगाने वाली बात है, ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा। चलिए, तो उसी एक्चुअली पूरी राजनीति जो है कयासों पर ही बेस्ड होती है कहीं ना कहीं। भाई एक चीज़ आपने बोली, भाई टिकट होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो सवाल मैं ही आपसे कर लेता हूँ कि अगर टिकट हुआ तो ठीक है, फिर तो आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि इतिहास तो निर्दलियों का है, तो आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि आप निर्दलीय लड़ लीजिए, जिससे कि भाई वो हो सकता है इतिहासों की भाई पुनरावृत्ति होती रहेगी, फायदा मिलेगा, चांस मिलेगा एटलीस्ट। वो समय पे क्या होगा वो अलग विषय है। आज अभी जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने जो पिछड़ों की इस आवाज़ पे ध्यान दिया और आयोग का गठन किया, इसके लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि ये लंबी लगभग 15 वर्षों की ये लड़ाई है। हम लगातार पत्राचार सरकारों से और सचिवालयों में लगातार, प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय तक से कॉरेस्पॉन्डेंस हमने किया, लेकिन इस सरकार ने इस समस्या को समझते हुए इसमें आयोग का गठन किया, और गठन करने के साथ साथ आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको स्वीकार करते हुए अब उसमें पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनको एक फ़ायदा बड़ा क्या होने जा रहा है। पहले उत्तराखंड में पिछड़े वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित होती थी, इस बार 2 सीट आरक्षित होंगी। ये होगा, वार्डों में इसी तरीके से संख्या बढ़ेगी, पिछड़ों की प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो इस सरकार का जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ये काम हुआ है, इसके लिए साधुवाद की पात्र है ये गवर्नमेंट। और जब चुनाव लड़ने की बात होगी, सैद्धांतिक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि वहीं से टिकट मांग के और चुनाव लड़ा जाए। बेसिकली मुद्दा क्या रहेगा आपका? चूँकि नगर निगम को लेकर के जितने भी, भाई इसके पहले गौरव गोयल चुनाव लड़े, यशपाल राणा चुनाव लड़े, और सबका एक बहुत कॉमन गोल मैंने बस सुना कि भाई ये जो है जल निकासी की समस्या है, ये दूर हो जानी चाहिए, जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। दोनों टेन्योर में प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। भाई साहब, अगर इस मुद्दे को लेकर चुनाव को हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो रुड़की के लोग फिर चले जाएंगे। सही बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की समस्या खत्म करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता है वो नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध होना, ये मैं समझता हूँ असंभव बात है। मतलब कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम का सलूशन रुड़की नगर निगम का कोई भी जनप्रतिनिधि करने में सक्षम मुझे नहीं है। लगता कि उतना जितना बजट यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए एक बार में अगर इसको समाप्त करना है, तो जितना अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ेगी वो नगर निगम के बजट के अनुसार मुझे नहीं लगता ये काम संभव है। इसके लिए राज्य सरकार को अलग से बजट का आवंटन करना पड़ेगा, और वो उस माध्यम से काम संभव है। इसके अलावा नगर निगम में करने के वाले जो काम हैं, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और उनका किस तरह से विकास हो और नई चीज़ हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है, केवल सड़क तोड़ के बना दो, ये सब चीज़ों के अलावा आज तक कोई ऐसा
व्यापक काम रुड़की के लोगों को, रुड़की के नौजवानों को नगर निगम नहीं कर पाई कि जो उनके भविष्य को सुधारने में, उनके स्वास्थ्य को सुधारने में काम आए। तो जो मोटी मोटी बात है, आज की जो परिप्रेक्ष्य में नगर निगम कर का निर्धारण, कर की वसूली, ये टैक्स विभाग, वहाँ का कर विभाग है। इसके अलावा एक निर्माण विभाग है जहाँ पे नगर की देख रेख रख रखाव का काम वो करते हैं। एक वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है। अब स्वास्थ्य विभाग एक व्यापकता के साथ काम कर सकता है, लेकिन अब तक सफाई व्यवस्था के अलावा स्वास्थ्य विभाग किसी भी, मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी क्षेत्र में अपना सहयोग दे पा रहा है नगर निगम रुड़की का, या है कोई काम ऐसा? नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर ये प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आप आएंगे तो इस प्रॉब्लम का सलूशन देंगे, मेरी तरफ से जो मेरा विज़न है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले चरण में 3 जैसे मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरी। मोहल्ला क्लिनिक आपने बोला तो मैं समझ गया कि शायद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं आप। नहीं, ये कोई किसी का ट्रेडमार्क नहीं है रजिस्टर्ड, लेकिन नहीं, आप डिस्पेंसरी जिसमें प्राथमिक तौर पे लोगों को उपचार मिल सके। हाँ। पहले चरण में 3 डिस्पेंसरी रुड़की के लोगों को मिल जाएंगे। एक काम, हमारे यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी है, ये बात मैंने आपकी और मेरी पहले भी डिस्कस हुई है। उस लाइब्रेरी की आज जो दशा है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई जाके कोई पुस्तक किसी के लिए उपलब्ध है। उसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित करना, ये भी मेरा एक ड्रीम है। और वहाँ पे जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए सारी डिजिटल बुक्स अवेलेबल हों, वो जाके निःशुल्क वहाँ पे काम कर सकें। एक काम नगर निगम जो आज के डेट में करती है, एक पथ प्रकाश का काम है। पथ प्रकाश के काम को सुचारू रूप से चलाया जाए, अच्छी क्वालिटी की लाइट्स लगे, यही सब नगर निगम में करने के वाले काम हैं। इसके अलावा कोई अलग से करने की वहाँ पे योजना कैसे बनाई जाएगी, वो फिर हम बाद में उसमें डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे उसमें। एक बात बताइए कि पार्टियां, नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ, नगर निगम में पार्टियां टिकट देती हैं, बीजेपी का किसी को दे दिया, कांग्रेस का किसी को दे दिया, लेकिन आखिर कारण क्या लगता है आपको कि पार्टियों के सर्वे करके टिकट देने के बावजूद, बीजेपी कांग्रेस में दोनों की बात कर रहा हूँ, जीतता हमेशा निर्दलीय है? तो क्या जनता ये समझ जाती है कि भाई ये पार्टी से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो ठीक नहीं है, ये मान लेती है और निर्दलीय के पास चली जाती है? कारण क्या है, आप क्या लगता है आपको? कारण ये है कि कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो जनता की भावनाओं के अनुरूप पार्टी नहीं कर पाती है, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अब तक पार्टियों के हारने का जो कारण रहा है, जो भी जनप्रिय व्यक्ति है उसको टिकट ना देके ऐसे व्यक्ति को टिकट पार्टी देने की कोशिश करती है जो आर्थिक रूप से ज़्यादा सबल है, या उसके पास लोगों तक पहुंचने की क्षमता है या नहीं है। ये चीज़ देखे बगैर पार्टियां इस तरह का निर्णय लेती हैं तो फिर दिक्कत आती है। लोग, क्योंकक्योंकि रुड़की के जो लोग हैं वो डिसीजन लेने में चूकते नहीं। आप लगातार इस बात को देख रहे हैं। दिनेश कौशिक जी से लेके ये 4 इलेक्शन लगातार निर्दलीय को जिताना रुड़की की जनता के द्वारा, ये कहीं ना कहीं पार्टियों की नीतियों पे तो प्रश्न चिन्ह है भाई साहब। या तो ये हो सकता है कि पार्टियां जिसको टिकट दे रही हैं शायद अपना उनका आकलन होगा, जनता ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमारा नेता कोई और है। अब मुश्किल क्या है, जनता के डिसाइड करने के बावजूद भी जो व्यक्ति को निर्दलीय के रूप में लोग जिता के भेजते हैं, वो एक साल एक यशपाल राणा को छोड़ के सभी जितने भी निर्दलीय लोग जीत के गए, वो 1 साल 1.5 साल 2 साल में किसी ना किसी पार्टी में चले गए, तो जनता फिर भी चली गई। तो जनता की भावना के अनुरूप काम करने वाला जनप्रतिनिधि, आपको नहीं लगता कि जब आपको बेनिफिट दिख रहा, जब ऐसा लग रहा है कि भाई अंत में
जीतने की कंडीशंस में हमेशा निर्दलीय ही नज़र आता है। तो आप भी निर्दलीय ट्राई करें, निर्दलीय चुनाव लड़ें, और एक संभावना बनेगी जैसे सब लोग बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं जीतने के बाद, तो नहीं, वो व्यवस्था और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। संभावनाओं के आधार पर, क्योंकि पार्टियों से चुनाव लड़ने का तो एश्योरेंस है नहीं जीतेगा, जीत का मतलब अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्ट्रीज जो हमारी चली आ रही है, पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद जीतने की संभावनाएं कम है अगर हम इतिहास को देखें, रुड़की के इतिहास को देखें तो इस बात को आप कह सकते हो, बड़ी मजबूती के साथ कह सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कांग्रेस के सिंबल से भी कोई जीत पाएगा, ऐसा लग रहा है? अभी तक कोई नहीं जीत के आया। हाँ, आया नहीं। और एक बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे राजेश गर्ग से जीत के आए थे, कांग्रेस से निकल के आए थे वो, तो वो उन्होंने सिंबल पे चुनाव जीत के गए थे। लेकिन इसके कारण से पार्टी को कमज़ोर करना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पार्टी में अपनी बात रखो, पार्टी की जो चीज़ें आपको लगता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, वो बात कहनी चाहिए। और उसमें जैसे ये पिछड़े वर्ग वाली समस्या थी तो पार्टी के सामने रखी गई, उसका चिंता करते हुए इसका हल भी किया पार्टी ने। ठीक। एक सवाल, गौरव गोयल के कार्यकाल को आपने कहीं ना कहीं करप्ट वाला सिंबल आपने दिया, बोलते हुए बोला कि भाई इस समय करप्शन को लेकर के आपने बोला। जन सामान्य के बीच में जो आप कह रहे हो ना कि चर्चाओं का बाजार गर्म, मैं उस आधार पे इस बात को कह रहा हूँ। आपके पास सबूत नहीं है? सबूत मेरे पास होंगे तो मैं मजबूती के साथ आपको कहूँगा। अभी आप कमजोरी से कह रहे हैं? कमजोरी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई कभी लेन देन करके नगर निगम में कोई काम मैं तो करता नहीं, ना मैं वहाँ ठेकेदार हूँ। आप जो है इस, चूंकि आपने 2 कार्यकाल की, यशपाल आढ़ा के कार्यकाल की आपने तारीफ की, गौरव गोयल के कार्यकाल की आपने तारीफ नहीं की। मैं कह रहा हूँ गौरव गोयल का कोई मतलब इस टेन्योर का कोई अच्छा काम बताइए। गौरव गोयल भाई वो, मैं इसलिए आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आगे बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि वो बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी थे। वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो राजनीतिक तालमेल करने में भी अक्षम रहे। अच्छा। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी काम था उनको चलाने के लिए, जो उनके अपने पार्षद थे, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग किन कारणों से गड़बड़ थी या जो भी था, सबसे बड़ा कारण यही था कि वो अपने पार्षदों के साथ तालमेल से बोर्ड को चलाने। कोई तो अच्छा काम किया होगा, उन्होंने नहीं किया होगा। अब अच्छे काम की तो आप मुझे बताओ उन्होंने काम किए क्या क्या? मैं वही तो कुछ आप तो अपने कार्य, मैं कह रहा हूँ मैं उसमें से आपको सिलेक्शन करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। मतलब गौरव गोयल ने सारे काम खराब किए, भले ही कुछ टाइम के लिए भारतीय जनता पार्टी में रहे उस कालखंड में। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हो गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन ने भी काम ढंग से नहीं किया, और आप उसी पार्टी से फिर टिकट मांग रहे हैं। नगर निगम रुड़की में जिस कालखंड की आप चर्चा कर रहे हो, उस कालखंड में क्या काम हुए हैं नए, जिसके बारे में हम यहाँ बैठ के चर्चा कर सकें? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। चूंकि अब आप देखिए, आप मांग रहे हैं टिकट भारतीय जनता पार्टी से, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो जीतता निर्दलीय है, कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, और अगर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, इट मीन्स वो जो टेन्योर है, मैं कह रहा हूँ 10 दिन मिला हो या 20 दिन मिला हो या 6 महीने मिले हो या 1 साल मिले हो, क्या उस टेन्योर में भी काम नहीं हुआ? अगर उस टेन्योर में काम नहीं हुआ तो आपको यह स्वीकारना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कोई मेयर हो तो भी ढंग का काम नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको अपॉर्चुनिटी दी, वो उसके बावजूद भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और उसके बाद कुछ काम उन पे ऐसे आरोप लगे और वो सिद्ध भी हुए, जिसके कारण से पार्टी को उन्हें निकालना पड़ा, बाहर करना पड़ा पार्टी से। लेकिन जो मैं प्रमुख कारण समझता हूँ, वो प्रमुख कारण यही है कि अगर बोर्ड में उनका तालमेल पार्षदों के साथ अच्छा बना रहता तो ये, इसके बावजूद भी उनको छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, उन्हें संघर्ष करना चाहिए था। अगर वो ठीक थे अपनी जगह तो उनको संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए था। चलिए, ये बात तो तय हो गई कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी का भी मेयर बन जाता है तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति नगर निगम को ढंग से चला ले। इस बात की उसकी पर्सनल कैपेसिटीज क्या है काम करने की, यही मतलब तो पार्टी से लेना नहीं है ना फिर इसका मतलब। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई पार्टी से कोई इसका संबंध नहीं। आप मेरे पास, मेरे दिमाग में विचार ही नहीं है कि मुझे शहर में 3 डिस्पेंसरी खोलनी है। मेरे पास जब विचार ही नहीं होगा तो ये प्रोग्राम बना के मैं सरकार तक भेजने में तो सक्षम कैसे हूँ? जब मैं वो विचार पार्टी तक भेज ही नहीं रहा हूँ तो पार्टी इसमें मेरी मदद कैसे करेगी?
मैं उसी काम में उलझाऊँ, ये सड़क तोड़ो, इसे बनाओ, इसे तोड़ो, इसे बनाओ। उससे आगे अगर बढ़ना है तो आपको अपने विचार पार्टी तक पहुंचा के उसमें उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हमें लोगों तक पहुंचने का ये एक सशक्त माध्यम हम बना सकते हैं। और पार्टी के भविष्य को मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें पार्टी स्वीकार करती है जब उसे लगता है कि भाई ये चीज़ जो इनके पास प्रोग्राम है इससे रुड़की शहर के साथ साथ पार्टी को भी लाभ होगा। तो वो प्रोग्राम पार्टी को मिले ही नहीं उनके द्वारा। पार्टी को जब वो ये कहेंगे कि वही बात है कि जब बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाती है उसे, जब बच्चा रो ही नहीं रहा तो उसे दूध कहाँ से मिलेगा। नगर निगम में तो खूब लोग रोए, खूब चिल्लाए, आपको तो पूरा ही पता होगा। नहीं भाई नगर निगम में तो लोग चिल्लाते ही रहे। किस बात का, किस पार्षद भी चिल्लाते रहे, मेयर भी चिल्लाते रहे। किस वजह से चिल्ला रहे थे? यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, भाई करते तो रहे ना, चिल्लाते तो रहे ना। बिना मतलब चिल्लाने वाली तो बात, उसका तो कोई मतलब नहीं है ना भाई साहब। उनका चिल्लाने का कारण क्या था? आपने कभी वजह टटोली कि क्या कारण चिल्ला रहे हैं? मैं वहां तक नहीं पहुंचा ना सर। आपको निगम का चुनाव लड़ना है और निगम पिछले कार्यकाल में निगम के लोगों ने क्या क्या काम किया, क्या क्यों चिल्लाए, आप उस पर हर चीज से अभी नया बोर्ड बनेगा, जब नया बोर्ड बनेगा तो हम अपने विचारों के आधार पे, अपने प्रोग्राम के आधार पे उसे चलाने की कोशिश करेंगे। पिछली जो गलतियां हैं उनसे सबक लेंगे। तो गलतियां जब पता होंगी तब तो सर। आप तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि वहां क्यों चिल्ला रहे थे, क्या दिक्कत है। दिक्कत है ये तालमेल की दिक्कत सबसे बड़ी। तो तालमेल बिगड़ा, एक पार्षद कह रहे हैं ये सड़क बनेगी क्यों? तालमेल बिगड़ने की मुख्य वजह क्या है? तालमेल बिगड़ने की मुख्य वजह है संवाद। हाँ, ठीक प्रकार से संवाद ना होना, एक दूसरे के साथ ठीक प्रकार से संवाद ना होना, यही तालमेल। मान लिया मुझे कोई समस्या है, मैं आपसे कुछ कहूँगा तभी आप उसका समाधान करोगे ना। तो तालमेल बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण संवादहीनता है। और इस बीच जो है संवादहीनता ज़्यादा रही है मेयर और पार्षदों के बीच। संवादहीनता के कारण से तालमेल नहीं बन पाया, इसीलिए बोर्ड ठीक प्रकार से नहीं चलाए। चलिए, पिछला जो कार्यकाल था दोस्तों, आपके हिसाब से वो जो तालमेल क्यों नहीं बैठ पाया, अगर आपको पता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। सुबोध यादव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, और ओबीसी को लेकर के ये प्रमुख तौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत बार सामने आते रहे और ओबीसी वर्ग की बात उठाते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है। और जब नहीं देती है, इनकेस मतलब देती है अच्छी बात है, चुनाव लड़ेंगे। नहीं देती है तो क्या निर्दलीय वाला जो पैटर्न चला आ रहा है, क्या उस राह पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। उस समय बताएगा अखिलेश। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अपनी पूरी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। अगर कोई सवाल हो ऐसा जो शायद हमें और जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, नेताओं से पूछना चाहिए, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। उन विषयों को लेकर के जरूर हम लोगों से बात करेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।